भट्टी साहब, आपने दोनों राय सुनी, आपने न्यायी साहब की राय भी सुनी, आपने मुसद्दिक वली साहब की राय भी सुनी। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें ये सारा कुछ जो चलता आ रहा है, इसके अंदर सिचुएशन को आप किस तरह बनते हुए देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम पावर का किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहा है, रियासत की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखिए कामरान भाई, पहले तो ये जो फ़ारूक हबीब साहब का जाना है, मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन है और दुख देने वाला है, क्योंकि पीटीआई का असल चेहरा है फ़ारूक हबीब। पीटीआई के जेन्युइन वर्कर थे फ़ारूक हबीब, और नफ़रत, गाली, बदतमीज़ी कल्चर से की बजाय लॉजिकल जवाब देने वाले थे फ़ारूक हबीब। और इमरान खान का वो ख़ुद को मुजाहिद कहते थे, और स्टूडेंट से पहले भी मैं एक प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, स्टूडेंट से सियासतदान तक इमरान खान के साथी थे और हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े थे। और 9 मई के बाद भी जो पीटीआई की चंद आवाज़ें रह गई थी, उनमें से एक आवाज़ थे फ़ारूक हबीब। और फ़ारूक हबीब 9 मई के बाद 24 ट्वीट्स उन्होंने किए जो इमरान खान साहब के हक़ में थे, पार्टी के हक़ में थे। और वो 26 घंटे का जो मुहासरा हुआ था, जिसमें वो फरमा रहे थे कि बैग तैयार था, उसमें उन्होंने हमारी जब बातें होती थी तो वही बताते थे कि 2 मरतबा बुशरा बीबी और इमरान खान बाहर निकले और दोनों मरतबा हमने उन्हें वापस भेजा। तो वो गीले कपड़े करके देना, आंसू गैस से बचना, दीवार पे चढ़ के, तो वो अंदर थे ज़मान पार्क में। और दूसरी बात यह है कि 9 मई की वो उन्होंने मजम्मत करते थे, लेकिन कहते थे कि जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुल्क के लिए ठीक नहीं। और और बाकी जो ये है कि डरा धमका कर सर, लेकिन इमरान खान की सियासत को न्यायी साहब कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इसमें अब नहीं, अब इस पे आ जाइए, उसी पे आ जाऊं तो अब ये उन्होंने एक बहुत और बड़ी जो बात की, उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद पीटीआई अपोजिशन जो है, रुपोश लोग जो हैं, वो मुल्की मफाद में को सामने रखें, कब तक छुपोगे, ठंडे दिमाग से फैसला करो। अब लेकिन भाईजान 2 चीज़ें हैं, हम आधा सच हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, आधा सच कोई और बोल रहा हो, आधा सच कोई हाईलाइट कोई और कर रहा हो। मुकम्मल सच ये है कि अगर पीटीआई पे क्रैकडाउन हो रहा है, वो भी मुकम्मल सच है। उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब जिस तरह पकड़े गए, जिस तरह अचानक सामने आए, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो भी सच है। जिस तरह पीटीआई के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो दूध का धुला हो जाता है, ये भी सच है। और जिस तरह आज पीटीआई के पास कोई सियासी स्पेस नहीं, और जिस तरह हम इस नफरत और तकसीम के उस मरहले पर पहुंचे हैं कि आज अगर इमरान खान कह दे कि 9 मई मैंने किया है, तो इमरान खान के हामी ये बात नहीं मानेंगे। लिहाजा उनको फ़ारूक हबीब, उस्मान डार, लेकिन भट्टी साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, एक नहीं, मैं सिर्फ एक कामरान भाई, सिर्फ एक मुझे बात कंप्लीट फरमाए। तो ये भी कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो सच है वो भी ये भी है कि जो अभी आपने लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया, बिलाशुबा हो रही होगी जमहूरियत की तौहीन, सियासतदानों की तौहीन, सिविलियन बालादस्ती की तौहीन, वोट की इज्जत की, फौज की तौहीन हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मीर जाफर, मीर सादक, फौज गद्दार है, न्यूट्रल्स गाली है, इस्टेब्लिशमेंट साजिशी है, एक फौजी अफसर मुझे कत्ल कराना चाहता है, वो हैवान है, वो साइकिक है, और अगर मुझे कोई गिरफ्तार करोगे तो फिर उसका रद्द अमल तो यही होगा जो हुआ। और एक आर्मी चीफ जिसको नहीं लगना, और वही आर्मी चीफ जब DGSI था उसे फारग कर देना, फिर उसे बताना कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर उसके बाद एक तरफ से जन बाजवा को पे चढ़ाइयाँ, दूसरी तरफ से उनको ताया। तो सर नतीजा क्या निकाला आपने भट्टी साहब? और एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से यानी ये, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ारूक हबीब पे अनडाउटेबली बड़ा प्रेशर होगा, मान लेते हैं फ़ारूक हबीब प्रेशर की वजह से छोड़ गए हैं, लेकिन 80% तरीके इंसाफ क्या कहती थी? वो कहती थी कि बुशरा बीबी की वजह से पार्टी तबाह हो रही है। ये हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे। क्या कहते थे? कहते थे तोशा खाना में हमारे पास कोई इखलाकी आला मयार नहीं रहा। अलकादर ट्रस्ट के साइफर पर वो कहते थे कि ये हम बयानियाँ बना रहे हैं। अलकाद और बाकी उस्मान बुज़दार पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? फरा गुज्जर पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? 9 मई पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? तो ये वो सच हैं जो इस वक्त इन हालात में बोले जा रहे हैं जब कोई नहीं मान रहा।
और जब इन हालात में बोले जा रहे हैं, जब न्यायी साहब ने कहा कि मेल कह दो, फीमेल कह दो, या इमरान खान लेकिन खुद भी भट्टी मान साहब ले एट तो द कर एंड लें, इमरान लेकिन खान को इससे असल चीज़- नुकसान होगा या फायदा असल- होगा, ये तो बता देना। जो सवाल मैंने पूछी, इलेक्शन के अंदर फरूख हबीब की सीट पे अगर कोई Definitely नॉन एंटिटी भाईजान, खड़ा होगा देखिए- वो जीतेगा तहरीक इंसाफ से? नहीं देखिए, नहीं भाईजान, ये खड़ा ही नहीं होएगा। अनडाउटेबली इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है, पार्टी उनकी मकबूल तरीन उनका वोट बैंक है, लेकिन ये वोट बैंक निकलेगा कैसे, ये वोट बैंक उस दिन आएगा कैसे, खड़ा कौन होगा, यही मैं कह रहा इलेक्शन था, कौन लड़ेगा? जो न्यायी साहब ने कह तो दिया, अकल बहुत मिल गई है। तो नहीं, नुकसान होगा। और फरख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी जैसे लोगों का ये तीनों जीती हुई एक तरह से सीटें तस्वर की जा रही थी, तो नुकसान होगा तहरीक इंसाफ का। आज इमरान खान साहब सच्चे हैं या झूठे हैं, पॉइंट आ गया जी आपका, पॉइंट आ गया। अब अकेले हम होते जा रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे। मेरे जो है बहुत बड़े भाई हफीजुल न्यायी साहब, उनसे सवाल पूछूंगा जो मुसद्दिक साहब ने छोड़ा कि इस मुल्क का क्या पॉलिटिकल कल्चर है। यार हमने देखा पीपल्स पार्टी को लाहौर फोर्ट के अंदर कोड़े पड़े, वो कैंपों में कई साल रहे, वो रोशनी नहीं देख पाए। जहांगीर बदर जैसे कारकुन थे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। राणा सनाउल्लाह साहब का तो मैं जानता हूँ, बड़े बुरे हालात में उनको रखा गया, सिर्फ एक दफ़ा ही 99 में भी रखा गया, फिर दोबारा रखा गया। तो क्या ये दूसरी पार्टीज के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, ये कुछ स्टील के बने हुए हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है, जो नौजवान खून है, ये क्या मोम का बना हुआ है जो यूं पिघल जाता है? और ये तो इनके तो बेचारों करप्शन के केसेस भी कोई नहीं है, कोई फर्क अभी उस्मान डार वगैरह, मैं तो नहीं समझता करप्ट लोग हैं कि काने होंगे ये कि उस तरह ब्लैकमेल हो जाए। तो क्या ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में?